कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया? तुमने उसे सिर्फ अपना प्यार ही नहीं दिया था, बल्कि अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि अपने सपने भी उसके नाम कर दिए थे। तुमने उसके साथ एक पूरी जिंदगी की तस्वीर बना ली थी। लेकिन एक दिन वही इंसान किसी और के लिए तुम्हारा भरोसा तोड़कर चला गया। उस पल सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, बल्कि तुम्हारे अंदर की पूरी दुनिया बिखर गई थी। और उस टूटे हुए दिल से सबसे पहला सवाल निकला, भगवान ने यह क्यों होने दिया? वो तो सब देख रहे थे ना, फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि भगवान का साइलेंस ही सबसे दर्दनाक जवाब होता है? जैसे वो कुछ देखते हैं पर कुछ करते नहीं। आज की ये पूरी कहानी उसी सवाल का जवाब है। कभी सोचा है जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें कहां से मिलता है? सड़क पर गिरने से, नौकरी खोने से, या किसी बीमारी से? नहीं, सबसे गहरा दर्द हमें तब मिलता है जब कोई इंसान जिस पर हमने अपना पूरा भरोसा किया होता है, वही इंसान हमें तोड़ देता है। तुम्हारे अंदर से आवाज निकलती है, क्यों भगवान, आपने ऐसा क्यों होने दिया? उस इंसान ने सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हारे विश्वास को कुचल दिया, उसने तुम्हारे दिल को चीर दिया, उसने वो सपना तोड़ दिया जो तुमने आंखें बंद करके सजाया था। और जब तुम रो रहे थे, जब तुम्हारी आत्मा तक हिल रही थी, तब भगवान खामोश थे। लेकिन गीता हमें यहां एक गहरी सच्चाई बताती है। भगवान की खामोशी कभी भी उनकी नाइंसाफी नहीं होती, बल्कि वो खामोशी ही उनके सबसे गहरे उत्तर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56 में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जिस व्यक्ति का मन दुख में विचलित नहीं होता और सुख में भी आसक्ति नहीं रखता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अब सोचो, जब इंसान धोखा देता है तो तुम्हारा दर्द असली में सिर्फ बाहर की चोट नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर का एक जोरदार जागरण होता है। भगवान चाहते हैं कि तुम समझो, तुम्हारा दिल टूटना, तुम्हारा अकेला हो जाना, ये सब तुम्हारे लिए ही एक परीक्षा थी। क्योंकि अगर भगवान चाहते तो वो आसानी से रोक सकते थे। वो उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी में आने ही नहीं देते, या फिर उसके हाथ रोक देते जब उसने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान तुम्हें सजा नहीं देना चाहते थे, वो तुम्हें बदलना चाहते थे। एक उदाहरण सोचो, मान लो तुम आग के पास बैठो। आग जलाती है, लेकिन क्या हमेशा बुरी होती है? नहीं, वही आग ठंड में तुम्हें बचाती भी है। पर अगर तुम लापरवाही से उसे छू लोगे तो वो जलाकर तुम्हें सबक सिखाती है। ठीक वैसे ही दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। दर्द ही तुम्हें वो सच्चाई दिखाता है जो खुशी में छिपी रहती है। जब इंसान तुम्हें चोट पहुंचाता है तो भगवान तुरंत बीच में दखल नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये घाव तुम्हें और गहरा बनाएगा। ये धोखा तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाएगा। भगवान की खामोशी दरअसल तुम्हारी आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी है। शायद तुम सोचते हो, मैंने तो कभी गलत नहीं किया, मैंने प्यार दिया, ईमानदारी दी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही गीता तुम्हें कर्म का राज समझाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर एक घटना, हर एक मुलाकात, हर एक धोखा, सब कर्म के धागों से बंधे हैं। तुम्हारे साथ हुआ दर्द तुम्हारे लिए ही लिखा गया था। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने आया था। देखो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार गिरता है। माँ बाप देख रहे होते हैं कि बच्चा गिर रहा है, वो तुरंत दौड़कर क्यों नहीं पकड़ लेते? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अभी पकड़ लिया तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। भगवान भी वैसे ही है। वो तुम्हें गिरते हुए देखते हैं, लेकिन जानते हैं कि यह गिरना तुम्हें मजबूत बना रहा है। उनकी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी है। और हां, जब तुम सोचते हो कि धोखा देने वाला इंसान जीत गया, तो ये मत भूलना, उसका असली संघर्ष अभी शुरू हुआ है।
चीटिंग कभी भी सिर्फ दूसरे को धोखा देना नहीं होता। चीटिंग अपनी आत्मा से किया गया सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हारे पास आज भी सच्चाई है, तुम्हारे पास आज भी ईमानदारी है, लेकिन उसके पास वो अपनी ही आत्मा के खिलाफ जी रहा है। यही वजह है कि गीता हमें कहती है, दुख देखकर भगवान पर सवाल मत उठाओ, बल्कि पूछो इस दर्द से मुझे क्या सीखना था। क्योंकि भगवान का साइलेंस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो तो तुम्हें नए रूप में ढाल रहा होता है। एक छोटी कहानी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार एक शिष्य आया। वो रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, भगवान ने ये क्यों होने दिया? परमहंस ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने सिर्फ वो बंधन काटा जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जा रहा था। तुम्हें आजाद किया है ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। क्या तुम्हें कभी लगा है कि जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा दिया वही इंसान आज सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है? तुम रातों को रोते रहे, लेकिन वो नए रिश्तों में हंसता दिखा। तुम्हारा दिल बिखरा पड़ा है और वो सोशल मीडिया पर मुस्कान बिखेर रहा है। उस समय दिल से एक ही चीख निकलती है, भगवान, ये कैसा न्याय है? गलत करने वाला आगे बढ़ गया और मैं अभी भी टूटा हुआ हूं। गीता यहां हमें कर्म का राज बताती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, हर कर्म का फल अनिवार्य है। जिस तरह बीज बोने के बाद फल जरूर आता है, उसी तरह हर अच्छे बुरे काम का हिसाब भी तय है। गीता अध्याय 4 श्लोक 17, कर्मणु ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थ, कर्म, विकर्म और अकर्म को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान तुम्हें धोखा देता है, झूठ बोलता है या तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, बाहर से वो जितना भी खुश दिखाई दे, अंदर से उसका कर्म उसे पहले ही कैद कर चुका होता है। धोखा सिर्फ दूसरे के साथ नहीं होता, धोखा अपनी आत्मा से होता है। और जब कोई अपनी आत्मा को चोट पहुंचाता है, तो उसके पास चाहे दौलत हो, नए रिश्ते हों या दुनिया की चमक, अंदर से उसकी नींद, उसका चैन, उसका सुकून सब छिन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम हारे और वो जीत गया। नहीं, गीता कहती है कि असली हार उसी की है, क्योंकि उसने अपने ही मन को खो दिया है। उसने अपनी आत्मा के खिलाफ चलना शुरू कर दिया है। एक उदाहरण सोचो। मान लो किसी ने बैंक से लोन लिया। पहले पहले तो उसके पास बहुत पैसा है, वो नई कार खरीदेगा, नए कपड़े पहनेगा, मजे करेगा, लेकिन अंदर से वो हर दिन कर्जदार है। एक एक दिन उसका ब्याज बढ़ रहा है। कर्म भी बिल्कुल वैसा ही है। जो इंसान धोखा देता है वो बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन उसके कर्मों का ब्याज धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक दिन उसे पूरा हिसाब देना ही पड़ेगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 9 कहती है, यज्ञार्थत कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अर्थ, जो कर्म भगवान या धर्म के लिए नहीं होते, वे इंसान को बांध देते हैं। यानी जब कोई अपने स्वार्थ, झूठ और धोखे से काम करता है, तो वह अपने ही कर्मों का कैदी बन जाता है। अब सवाल उठता है, तो भगवान तुरंत न्याय क्यों नहीं करते? सोचो, अगर हर कर्म का फल उसी क्षण मिल जाए तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि डर से वो काम करेगा, समझ से नहीं। भगवान का समय परफेक्ट होता है। वो इंतजार करते हैं ताकि इंसान अपने कर्मों में और फंस जाए। फिर जब वक्त आता है तो न्याय भी होता है और सबक भी। एक कहानी। महाभारत के समय दुर्योधन ने कितनी बार अधर्म किया। उसने पांडवों को अपमानित किया, छल किया, धोखा दिया। सालों तक वो राज करता रहा, मजे करता रहा। लोग सोचते थे क्या यही न्याय है? लेकिन अंत में कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब कुछ साफ हो गया। वो हार गया और उसका नाम आज भी अधर्म का प्रतीक बनकर रह गया। तो याद रखना, भगवान का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अधूरा कभी नहीं होता। तुम आज टूटे हुए हो, लेकिन तुमने जो सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम दिया, वो सब कर्म के धागों में दर्ज हो चुका है और एक दिन तुम्हें उसका फल मिलेगा। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। और भगवान कभी भी गलत हिसाब नहीं करते।
सोचो, जिसने तुम्हें छोड़ा वो असली में हारा, क्योंकि वो अपने कर्मों के बोझ के साथ जी रहा है। वो चाहे कितने भी नए रिश्ते बनाए, हर बार उसकी आत्मा उसे याद दिलाएगी कि उसने कभी किसी का विश्वास तोड़ा था। और तुम्हारे पास अब भी प्रेम है, अब भी ईमानदारी है, अब भी वो दिल है जो टूटा जरूर है लेकिन गंदा नहीं हुआ। और यही असली जीत है। भगवान बाहर से नहीं देखते कि किसके पास कितना पैसा या कितनी शोहरत है। वो भीतर से देखते हैं किसके पास कितनी शांति और कितनी सच्चाई है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले को कभी हार नहीं मिलती और अधर्म करने वाले की जीत सिर्फ एक भ्रम होती है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हें तोड़ा गया, तो याद रखना, तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें गढ़ा गया है। तुम्हें गिराया नहीं गया, तुम्हें उठाया जा रहा है। और जो इंसान तुम्हें धोखा देकर चला गया, उसका न्याय भगवान खुद करेंगे। कभी सोचा दर्द हमें क्यों दिया जाता है? क्यों भगवान हमें ऐसे इंसानों से मिलवाते हैं जो हमें तोड़ देते हैं? क्या सिर्फ हमें रुलाने के लिए? नहीं, भगवान दर्द देते हैं ताकि इंसान बदल सके, ताकि वो अपने पुराने रूप से बाहर निकलकर नए रूप में जन्म ले सके। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं नए रूप में प्रकट होता हूं। अब सोचो, जब तुम्हारे जीवन में अधर्म बढ़ा, जब तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तो भगवान ने तुम्हें भी तो एक नया रूप देने की शुरुआत की। तुम्हें गिराया नहीं गया, बल्कि तुम्हें बदला जा रहा है। दर्द तुम्हें क्या सिखाता है? पहला, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर इंसान कभी टूटे ही नहीं तो उसकी ताकत कैसे निखरेगी? लोहा भी तब तक मजबूत नहीं होता जब तक आग में नहीं तपता। तुम्हारा दर्द तुम्हें वही आग दे रहा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। दूसरा, दर्द तुम्हें तुम्हारी कीमत दिखाता है। जिस दिन तुम्हें धोखा मिलता है, उस दिन तुम समझते हो कि मैं इतना कीमती था कि किसी ने मुझे पाने के लिए झूठ बोला। यानी तुम्हारी कीमत दूसरों की चाल से भी बड़ी है। दर्द तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, तब तुम्हें एहसास होता है तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें असली स्वतंत्रता देती है। एक उदाहरण, तितली को देखो। जब वो कुकून में होती है तो उसे बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई बाहर से उसकी मदद कर दे तो वो उड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दर्द तुम्हारे पंखों को ताकत दे रहा है। आज तुम टूटे हो, लेकिन कल तुम उड़ोगे। गीता का संदेश यहां बहुत गहरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब जीवन का हिस्सा है। इनके पार जाकर ही इंसान अपना असली स्वरूप देख सकता है। यानी जब दर्द आता है तो वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। एक कहानी, एक साधु के पास एक युवक आया। वो रोते हुए बोला, गुरुजी, मेरी प्रेसी ने मुझे छोड़ दिया, मैं बिखर गया हूं। साधु मुस्कुराया और बोले, तुम बिखरे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। भगवान ने उस इंसान को इसलिए हटाया क्योंकि वो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। तुम्हें ऊपर उठना है और उसके साथ तुम उड़ नहीं सकते थे। सोचो, अगर तुम हमेशा आराम में रहो तो तुम कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत करोगे? कभी अपनी ताकत को पहचानोगे? नहीं, इंसान हमेशा दर्द से ही बदलता है। दर्द ही उसे सिखाता है कि तुम्हारी असली पहचान दूसरों पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर छिपी है। गीता अध्याय 6 श्लोक 5 कहती है, उद्धरे दात्मनाम आत्मनम नात्मनम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। वो खुद को ऊपर उठा सकता है और खुद ही नीचे गिरा सकता है। इसका मतलब क्या है? जब इंसान टूटता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो हार मानकर खुद को खत्म कर दे, या फिर दर्द को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठे। भगवान चाहते हैं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। एक और दृष्टांत, हीरे और पत्थर में क्या फर्क है? हीरा भी एक समय सिर्फ कोयला ही था, लेकिन जब वो धरती की गहराइयों में दबा, जब उसने अंधकार और दबाव झेला, तब जाकर वो चमक उठा। तुम्हारा दर्द भी तुम्हें कोयले से हीरा बना रहा है। तो याद रखो, आज का धोखा, आज का दर्द
कल तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव की वजह बनेगा। तुम्हारा ये घाव ही तुम्हें एक नई ताकत देगा। और यही भगवान का खेल है, वो दर्द के जरिए इंसान को बदलते हैं। यही है सेक्शन 3 का सार। दर्द भगवान की सजा नहीं है, दर्द तुम्हारा नया जन्म है। दर्द तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा साधन है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि भगवान तुम्हें छोड़ चुके हैं? तुम रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। तुमने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, आप खामोश क्यों हैं? यह इंसानी दिल का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन गीता यहां हमें सिखाती है, भगवान कभी खामोश नहीं होते। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमारी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती। गीता अध्याय 15 श्लोक 15 कहती है, सर्वस्य चाहम हृदय संज्ञविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अर्थ, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि सब मुझसे ही आती हैं। यानी जब तुम टूटे हुए थे और तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, तब भी भगवान तुम्हारे दिल के अंदर थे। तुम्हारी हर धड़कन, हर आंसू, हर आहट, वो सब देख रहे थे। भगवान कहां छिपे होते हैं? जब तुम अकेले रोते हो और अचानक तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है, वो भगवान है। जब तुम सोचते हो अब और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी एक नई सुबह उठकर हिम्मत कर लेते हो, वो भगवान है। जब कोई अनजान इंसान तुम्हें एक दयालु शब्द बोल देता है और तुम्हारे दिल को थोड़ी राहत मिलती है, वो भगवान है। सोचो जरा, अगर भगवान सिर्फ मंदिर में ही होते तो क्या जंगल में रोने वाला इंसान कभी उनकी गोद महसूस कर पाता? अगर भगवान सिर्फ मूर्तियों में ही होते तो क्या जेल में बैठा अपराधी कभी उनके प्यार से बदल पाता? नहीं, भगवान हर जगह है, हवा की तरह जो दिखती नहीं लेकिन सांसों में बहती रहती है। एक कहानी, एक बच्चा अपने पिता के साथ नाव में बैठा था। समुद्र में तूफान आया। बच्चा डर के मारे रोने लगा और चिल्लाया, पापा, आप क्यों सो रहे हैं? देखो मैं डूब जाऊंगा। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूं। अगर तूफान बड़ा भी हो तो भी नाव को मैं ही संभाल रहा हूं। तुम्हें बस भरोसा रखना है। ठीक वैसे ही भगवान हमें कहते हैं, तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि नाव मेरे हाथ में है। गीता अध्याय 9 श्लोक 22 कहती है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम यानी आवश्यकता और सुरक्षा का भार स्वयं उठाता हूं। इसका मतलब, जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हो तो वो तुम्हारा बोझ खुद उठाते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश करनी है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में तूफान आएंगे, लेकिन हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाएगा। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। वो भले ही चुप हों, लेकिन तुम्हें कभी छोड़ते नहीं। हर दर्द के भीतर एक सबक छुपा होता है। अगर हम सीखना चाहें तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हार मत मानो, क्योंकि कौन जाने कल ही तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबक है। और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सफर में हम साथ मिलकर सीखेंगे दर्द से शक्ति पाना और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। याद रखिए, आपकी कहानी भी किसी और की जिंदगी की प्रेरणा बन सकती है।